दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी फिल्म यानी कि भाई थलेइवा रजनीकांत सर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म कुली जो है वो वाईआरएफ के मार्केटिंग टीम की चाल में फंस चुकी है। यानी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन के खेल में ये फिल्म पूरी तरह से पिछड़ रही है। तो भाई क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? अगर नहीं करोगे तो ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से आप सभी का विश्वास जीत ही लेता हूं। तभी तो भाई हम सब एक दूसरे के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया अगले महीने की 14 तारीख को बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में यानी कि भाई कुली और वॉर के पार्ट 2 के बीच में जो होने वाला मुकाबला है ना, वो अब और भी ज्यादा गहराता जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में। तो भैया क्या ये बात आप लोगों तक पहुंची है? अगर नहीं पहुंची है तो भाई चलिए हम आपको बताते हैं कि भाई कुली जो है वो वाईआरएफ के चाल को नहीं समझ पाई और कई मामलों में ये फिल्म मात खाती नजर आ रही है इस फिल्म के सामने। दोस्तों आप लोगों को ये बात तो पता चल ही चुकी है कि भाई वाईआरएफ की फिल्म वॉर का पार्ट 2 जो है वो आईमैक्स के जितने भी स्क्रीन हैं उसको हासिल करने में कामयाब हो गई है। यानी कि भैया कुली के मेकरों को एक भी स्क्रीन आईमैक्स वाला नहीं मिल पा रहा है। तो भाई ये हालत कुली की तो भैया पूरे इंडिया में हो ही रही है, लेकिन अब कुली के लिए एक और बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गई है कि भाई तेलुगु मार्केट में कुली को उतने स्क्रीन नहीं मिल पा रहे हैं जितने स्क्रीन भाई वॉर का पार्ट 2 जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जा रहा है। और भाई ये कामयाबी वाईआरएफ की इस फिल्म को कैसे मिल रही है? तो भैया इसके लिए भाई वाईआरएफ के मेकरों ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाया ना भाई, मतलब कि साउथ के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जिनका नाम है नागा वामसी, उनसे हाथ मिलाया और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि भाई आप हमारी इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यभार संभालिए और ये बात श्योर कीजिए कि भैया ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन आप इस फिल्म के लिए लेकर आओगे। अब ये बात तो हम लोग जानते हैं कि भाई वॉर का पार्ट 2 जो है वो ना तो तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है और ना ही तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। ये फिल्म जो है वो शुद्ध रूप से हिंदी लैंग्वेज की फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में भाई जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ना वाईआरएफ के मेकरों ने जूनियर एनटीआर को लेकर, भैया जूनियर एनटीआर का इस फिल्म में होना इस फिल्म के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई है मेरे भाई। और जूनियर एनटीआर की वजह से ही इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई तेलुगु मार्केट के बहुत सारे स्क्रीन जो है वो पहले ही मिल चुके हैं नागा वामसी को। यानी कि भाई नागा वामसी जो है वो जूनियर एनटीआर का नाम दिखाकर और इस फिल्म से जुड़े हुए अपडेट्स को भाई अपने मार्केट में सर्कुलेट करके ये बात पुख्ता कर ली है कि भाई भले ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकार यानी कि भाई थलाइवा रजनीकांत की फिल्म आ रही है सिनेमाघरों में कुली के नाम से, जिसमें ये नागार्जुन का भी जबरदस्त अवतार देखने को आप लोगों को मिलेगा, उसमें भाई आमिर खान का भी जबरदस्त कैमियो वाला अवतार देखने को मिलेगा। इतने बड़े बड़े कलाकारों के इस फिल्म में होने के बावजूद भी भाई नागा वामसी जो है वो बाजी मारने में कामयाब हो गए हैं। वहीं पर नागा वामसी को भैया डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में पीछे करने के लिए एशियन ग्रुप, जिन्होंने भाई कुली के राइट्स को खरीदा है, बताया जा रहा है कि इनके पास में इस फिल्म के राइट जो है वो आए हैं 85 करोड़ रुपए के अमाउंट पर। यानी कि भाई अच्छा खासा अमाउंट इस फिल्म को भी मिला है तेलुगु मार्केट से। और भाई इस फिल्म के लिए भी ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया ये फिल्म भी शुद्ध रूप से एक तेलुगु मूवी नहीं है बल्कि एक तमिल मूवी है। तो भाई इस फिल्म को भाई ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने के लिए एशियन ग्रुप जो है वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है। लेकिन भाई नागा वामसी ने भैया पहले ही जो डील कर ली थी ना भाई साउथ के मार्केट में यानी भैया तेलुगु मार्केट में इस फिल्म के लिए, बताया जा रहा है कि भैया ये डील जो है वो देवड़ा के टाइम में ही सेट हो गई थी कि भैया आप लोगों को देवड़ा बस इसी बेस पर मिलेगी कि भैया आप लोग वॉर के पार्ट 2 को भी इस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दोगे। और भाई नागा वामसी का ये जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया और भाई कुली जो है
वो स्क्रीन के रेस में पिछड़ गई है भैया इस फिल्म के सामने। तो भाई खेल शुरू हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन का, एक स्क्रीन की लड़ाई की। अब देखने वाली बात यह है कि भाई कैसे कुली जो है वो पीछे करेगी वॉर के पार्ट 2 को। यानी कि भाई जिस तरह से वॉर के मेकरों ने अपना स्ट्रेटेजी बनाया है उसको देखकर यही लगता है कि भाई बहुत ज्यादा स्क्रीन जो है वो वॉर के पार्ट 2 के मेकरों के हाथ में जाने वाला है, क्योंकि भैया इस फिल्म का बस जो है वो बढ़ता जा रहा है मेरे भाई, बढ़ता जा रहा है। और भाई ये फिल्म वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया है की एक फिल्म है, तो भैया इसी वजह से इस फिल्म का बज़ काफी स्ट्रांग है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भाई कुली की, तो भाई कुली को भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, और मैं तो खास तौर पर इस फिल्म को हल्के में लूंगा नहीं, क्योंकि भैया इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं भाई उनका तो मैं डाई हार्ट फैन हूं मेरे भाई, डाई हार्ट फैन। यानी कि भैया लोकेश कनगराज को मैं हल्के में ले नहीं सकता। ये बंदा इतना स्मार्ट फिल्म मेकर है कि वो अपनी फिल्मों को जिस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, अपनी कहानी को जिस तरह से ऑडियंस के बीच में रखता है, उसमें एक ऐसा ह्यूमर हमें देखने को मिलता है जो कि भाई एक यूनिक पन ऑडियंस के सामने लेकर आता है। सस्पेंस, एक्शन, थ्रिल, रोमांस और उसके साथ भाई ड्रामेटिक अंदाज में वो कहे तो भाई लाजवाब है। मुझे आज भी याद है कि भैया जब विक्रम सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया था भाई लोकेश कनगराज ने भाई सूर्या को रोलेक्स भाई के अवतार में, वैसा हम लोगों ने आज तक अवतार सूर्या का कभी भी किसी फिल्म में देखा नहीं था मेरे भाई। और रोलेक्स भाई का तो वेट हम लोग कर रहे हैं कि कब ये आएंगे लोकेश की दुनिया में। जिस दिन आएंगे भाई उस दिन तो वो छा जाएंगे, ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर लोकेश कनगराज की इस फिल्म के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ी हुई है स्क्रीन काउंट को लेकर, और ये मामला जो है वो और गहराता जाएगा जैसे जैसे इन दोनों फिल्मों का रिलीज डेट करीब आता जाएगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि भाई ये जो खेला चल रहा है इस वक्त इन दोनों फिल्मों के बीच में, इसमें हावी होगा कौन। अगर वर्तमान समय की बात करें तो भैया वॉर का पार्ट 2 जो है वो 4 कदम आगे चल रही है कुली से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।